हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। गाइस, आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ये मेरे साथ स्वयं हुआ है और ज़्यादा दिन नहीं बीते, बल्कि जब मुझे ये पता चला कि मैं जिससे बात कर रही थी, जिस औरत से बात कर रही थी, वो एक मामूली औरत नहीं थी, वो एक आत्मा थी। तो मुझे बहुत डर लगा बाद में। गाइस, एक दिन मैं अपने घर से कहीं जा रही थी और पास में ही कोई दुकान थी, मैं उससे कुछ सामान लेने आई थी। तो जब मैं लौट के जा रही थी तो मेरे पड़ोस में एक बहू है जिसके बच्चे हैं दो छोटे छोटे। उन बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आते जाते मैं उन्हें प्यार करके ज़रूर जाती हूँ, छेड़ के ज़रूर जाती हूँ। और दिन की तरह मैं भी उस दिन भी मैं कुछ सामान लेने गई थी और लौटते हुए वो बहू मुझे दिखी कि उस अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। और मैंने उसे देखा, वो अपने मकान के अंदर गैलरी में अंदर की साइड खड़ी थी, बच्चे को लिए हुए खड़ी थी। तो मैंने बाहर से ही उस बच्चे को कहा, उसका नाम लेके मैंने उसे पुकारा और मैंने उसे बाहर से ही सब कुछ कहा, कैसा है तू, सोनी मोनी। मैं ऐसी मजाक मतलब करती बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ कहती ज़रूर। तो वो बच्चा मेरी तरफ को आने को कहने लगा और वो जो बहू थी वो बच्चे को गोद ले रही थी, वो भी मुझे देख के हंसने लगी। फिर जब ज़्यादा परेशान हुआ, वो बच्चा जब मेरी तरफ को गोद करने लगा, हाथ करने लगा, तो मैं उस गैलरी में अंदर चली गई। वो बहू मेरे से 5-6 फीट की दूरी पे खड़ी थी। मैं उसके पास जैसे गई, वह एकदम वहाँ से भागी मुझे देख के। तो मैं उसके पीछे पीछे गई। मैंने कहा, जब तुम्हें पता है कि मैं इसे बिना खिलाए नहीं जाती, तो तुम मेरे को देख के क्यों छुप गई? तो मैं उनके घर के अंदर गई और मैंने सोचा है वो मुझे देख के कहीं छिप गई, मेरे से मजाक कर रही है। तो मैंने उनके बाथरूम में, उसके कमरे में, उसकी रसोई में, सब जगह मैंने उसे ढूंढा, दरवाज़ों के पीछे मैंने। और मैं कहती रही, कहाँ गई तू, कहाँ छिप गई, आ जाना सामने, तुझे पता मैं इसे खिलाए बगैर नहीं जाऊंगी। वहाँ कोई था ही नहीं, पूरा मकान खाली पड़ा था। थोड़ी देर में उसकी सास अंदर से उठ के आई, जो कि सो रही थी, नींद में थी। वो उठ के आई, बोली, क्या हो गया, क्या बात है? मैंने कहा, अभी यहाँ पर तुम्हारी बहू खड़ी थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, वो लड़के को लेके छिप गई और उसे पता मैं बिना खिलाए नहीं जाती, और वो मुझे देख के छिप गई। तो वो बोली, नहीं, वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं कहा, झूठ बोल रही हो तुम। वो फिर उसने मुझे कहा कि वो तो 3 दिन से है ही नहीं, अपने घर गई हुई है। दोस्तों, मेरे न पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई और मैं बहुत तेज़ घबरा गई। मैंने उस औरत से भी कुछ नहीं कहा और मैं फिर अपने दूसरे पड़ोसी के घर गई और मैंने उनसे कहा कि आज मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और मेरे घबराहट हो रही है बहुत तेज़। उन्होंने मुझसे बताया कि इनके घर में एक बच्चा बहुत बीमार है और उसका कुछ पता भी नहीं, और शायद उसी दिन रात में वह बच्चा भी उनका ख़त्म हो गया। दोस्तों, मेरे को ज़िंदगी में कई बार हुआ प्रेत आत्माओं का साथमा, पर मुझे बाद में ही पता चला कि वो प्रेत आत्मा थी। और मैं आज भी जब भी उसे सोचती हूँ पल को, तो मेरी आत्मा सिहर उठती है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी उनका, ना पता बताऊंगी, कोई मेरे पे ऑब्जेक्शन भी उठा सकता है, पर गाइस ये हकीकत है। और मैं जो और मेरे साथ घटनाएं हुई हैं मैं उनको भी बताऊंगी आपको बाद में। आप मेरे इस वीडियो को देखकर लाइक करें गाइस, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करवा दीजिए, ये आपके हाथ में है। धन्यवाद।